तो आप सभी का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हम डेली की तरह आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर रहे हैं और आज का जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां है। तैयारी अच्छी तो नौकरी पक्की। इसी के साथ हम आज का क्लास शुरू करते हैं और धुआंधार प्रैक्टिस आपकी होने वाली है, जिसमें मैं रोज़ाना आपको साइंस, जीके, रीजनिंग, करंट और मैथ यानी आपके सभी टॉपिक से मैं इसमें आपको सॉल्व कराता हूं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और देखिए प्रैक्टिस सेट आपको हमारा 11 है। पहला कह रहा है ट्रोजन एक प्रकार का क्या है। क्या कह रहा है कि ट्रोजन एक प्रकार का है। तो कंप्यूटर भाषा, मालवेयर मालवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर फेरिपेरल। तो ट्रोजन एक प्रकार का क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका मालवेयर है। क्या है, तो आपका मालवेयर है। और यह देखिए जिसका प्रयोग एक हैकर किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए करता है। यह हार्ड डिस्क के सारे डेटा और प्रोग्राम को मिटा देता है। इसी की मदद से जो हैकर होता है वह कंप्यूटर का नियंत्रण यानी दूर बैठे ही वह दूसरे कंप्यूटर से कर सकता है। तो ट्रोजन क्या है, तो आपका एक मालवेयर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कौन है, तो चमेली। चमेली जो है पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। चमेली का फूल झाड़ी या बेल जाति से संबंधित होता है। इसकी लगभग आपकी 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमालय का दक्षिणावर्ती क्षेत्र और चमेली का मूल स्थान है। इसे पौधे के लिए गर्म और आपके शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु आपके लिए इसके लिए उपयोगी होती है। फिर आगे देखिए तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि आपके किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है, जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर आपकी घटती जाती है। तो तीसरा का हो जाएगा आपका ऑक्सीन। ऑक्सीन हो जाएगा कि ऑक्सीन पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है। यह जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। जड़ में इसकी अधिकता पौधे की वृद्धि को कम करती है। ऑक्सीन पौधे में व्यापक रूप से आपका वितरित रहता है। यह सर्वाधिक मात्रा में तनों के सिरों पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए चौथा नंबर पूछ रहा है कि शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है। तो ऑप्शन है विखंडन, निषेचन और उत्तक संवर्धन या लैंगिक प्रजनन। ये आपका क्या है, ये आपका निषेचन है। क्या है, तो ये आपका निषेचन है। तो ऑप्शन नंबर चौथे का हो जाएगा बी। क्या, तो आपका निषेचन हो जाएगा। देखिए शुक्राणु और युग्मक के संयोग से निषेचन प्रक्रिया आपके नामक एक संरचना के निर्माण में प्रमाणित होती है। युग्मक यूकेरियोटिक प्रकार की जनन कोशिका होती है, जिसका निर्माण युग्मक जनन की क्रिया में माइटोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। तो ऑप्शन नंबर बी निषेचन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए पाँचवां नंबर कह रहा है मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, लौह और आयरन। देखिए मानव रक्त के निर्माण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। रक्त में प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ होती हैं। प्लाज्मा हल्के रंग का पीला द्रव्य होता है। इसमें लगभग आपके 92% आपका वाटर होता है। कितना, तो 92% आपका जल होता है और 8% आपका प्रोटीन होता है। जिसमें जैसे आपका इसमें दो प्रकार के आपके पदार्थ होते हैं, एक तो आपका आरबीसी और एक आपका डब्ल्यूबीसी। फिर देखिए आपका छठवां नंबर क्या कह रहा है कि वनस्पति भागों या क्या कह रहा है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है। तो छठवां का हो जाएगा हमारा टिश्यू कल्चर। देखिए टिश्यू कल्चर आपका उत्तक संवर्धन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप जैसे आपका जड़ हो गया, तना हो गया, पुष्प हो गया आदि को निर्मित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यह पूर्ण आपके सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की आपके प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में आपकी सक्षम होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 का
फर्स्ट हो जाएगा टिश्यू कल्चर। फिर 7वां नंबर पूछ रहा है डैश डैश का संरक्षण एक गंभीर समस्या है। तो किसका? तो आपका 7वें का जो हो जाएगा आपका FE का। देखिए लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से जो आपका लोहा होता है कुछ धातुओं की सतह संचारित होती है। इस परिघटना को संरक्षण कहा जाता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उनमें जस्ता जिसे जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। परत चढ़ाने की विधि को हम यसद लेपन कहते हैं। 8वां देख रहे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो आपको ऑप्शन है हीलियम, नियोन, रेडोन या हाइड्रोजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइड्रोजन। ऐसे 6 तत्व हैं जिनमें आवर्त सारणी में शून्य वर्ग दिए जाते हैं। ये आपका हीलियम हो गया, नियान हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आपका जेनोन हो गया और अंत में आपका रेडोन हो गया। ये सभी तत्व गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण गैसीय रासायनिक बंध नहीं आपकी बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा करेक्ट हो जाएगा 8वें का। फिर देखिए आपका 9वां नंबर कह रहा है कि अष्टकों का नियम केवल डैश डैश तक लागू होता है। अष्टकों का नियम डैश डैश तक लागू होता है। तो 9वें का जो हो जाएगा आपके कैल्शियम। देखिए अष्टकों का नियम केवल कैल्शियम तक लागू था सन 1884 में। कब? तो आपके सन 1884 में एक अंग्रेज न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार यदि तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजाएं तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा। किंतु अक्रिय गैसों की खोज हो जाने के बाद इस नियम का परित्याग कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कैल्शियम करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 10वां कह रहा है डैश डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसके? तो आपके धातु के। ऑप्शन नंबर बी धातु यानी मेटल्स वह तत्व होते हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु के बाहर कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 पूछ रहा है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है तो आपका 11 का जो हो जाएगा उच्च तापमान। उच्च तापमान। देखिए आपका 11 का जो हो जाएगा सितारों और तारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। तारे में नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन हीलियम परावर्तित होती है। यह एक अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस दौरान सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका केंद्रीय भाग आपका प्लाज्मा अवस्था में होता है। और 11 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए बढ़ते हम 12 नंबर की ओर। क्या कह रहा है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो 12 का आपका हो जाएगा 0 डिग्री। देखिए एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश का किरण आपतन कोण आपका 0 डिग्री होता है और कांच द्वारा परावर्तित प्रकाश किरण का परावर्तन कोण भी इसी स्थिति में आपका 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 12वां का। 13 नंबर कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण के अनुसार। देखिए घरेलू उपकरण जो खाद्य पदार्थों आदि को ठंडा बनाए रखकर उसको जल्दी खराब होने से बचाता है, यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें तांबे का एक वाष्पित कुंडली फ्रियान गैस भरी होती है जो वाष्पीकृत होकर ठंड उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर डी 13 का करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश डैश होता है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घर्षण। देखिए दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। यह घर्षण पिंडों के संपर्क तलों के समांतर होता है।
घर्षण बल पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 14 का फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 15 नंबर है, क्या कह रहा है कि इनमें से किसने बनाया जा सकता है, इनमें से किसे न बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का आपका ऊर्जा को। देखिए ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका जूल होता है। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, रीडिंग से है 6:25 PM पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का न्यून कोण क्या होगा। तो देखिए एक आपका सूत्र होता है, क्या होता है, तो यम बराबर जो आपका होता है 2/11 और H इंटू 30 प्लस माइनस आपका थीटा क्या होता है, तो प्लस माइनस आपका थीटा होता है। इसी पे रख देंगे तो हमारा कितना है, तो 25 है और 25 बराबर 2/11 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो आपका कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है, यानी आपका 6 घंटा दे रखा है और मिनट कितना है, तो आपका 30 मिनट है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा थीटा हो जाएगा। फिर देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 275 हो जाएगा और ये आपका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 360। ये कितना हो जाएगा, तो 360 प्लस माइनस आपका 2 थीटा हो जाएगा। बाकी देखिए इधर आपका आ जाएगा 2 थीटा और ये इधर जाकर 275 इधर 360 इधर आपका है कितना है, तो आपका 360 है ना, हाँ 360 है, इधर 360 जाके ये 275 से माइनस हो जाएगा और आपका थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो थीटा बराबर आपका जो आ जाएगा वो 85/2 आ जाएगा। कितना, तो 85/2, तो आपका हो कितना जाएगा, तो 42.5 डिग्री। किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए आपका 17 नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के व्यवस्था क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो 17 का देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, तो सबसे पहले जो आपका आएगा 2 नंबर, ये आपका प्रोंग आएगा। क्या, तो आपका फर्स्ट पे आपका प्रोंग आएगा, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। प्रोंग के बाद आपका क्या आएगा, तो आपका प्रोपर्नसिटी आएगा। क्या, प्रोपर्नसिटी आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, यानी 2, 3 ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारा प्रोफेट आएगा और लास्ट में हमारा परपोज आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा अंग्रेजी व्यवस्थापित आपका अनुसार ये आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले 6 आता है, यानी ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले ना तो आपका 6 आए और ना ही इनके ठीक बाद आपका 9 आए। देखिए यही हमसे पूछ रहा है। तो आपका देखिए कितने ऐसे हैं, तो आपके देखिए 946, यहाँ तो पहले में ही आपका मिल रहा है 1 1 1, तो आपका ये हो गया 946। फिर दूसरा आपका क्या हो गया, तो 947, दूसरा ये हो गया। तो ऐसे 2 ही हैं आपके जिनमें आपके ठीक आपके पहले 6 नहीं है और ठीक आपके बाद 9 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके ऐसे 2 मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि आपके 6 सहेलियाँ हैं। कितनी, 6 सहेलियाँ हैं, ऋचा, शोभना, उर्मिला, स्वर्णा, पूर्णिमा और काव्या। 6 सहेलियाँ हैं आपकी। यहाँ मैं बना देता हूँ, यहाँ देखिए 6 सहेलियाँ, 1 2 3 4 5 और 6 सहेलियाँ हैं आपकी। क्या कह रहा है, उन सभी के मुख जो आपके हैं दक्षिण दिशा की ओर है। इनके मुख कहाँ है, तो इनके मुख आपके देखिए ऊपर बना देते हैं, ऊपर बना देते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। यहाँ बना देते हैं 1 2 3 4 5 और लास्ट में आपका जो है आपका 6 है, यानी 6 लोग हैं। उन सभी के मुख आपके दक्षिण की ओर है। पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां हैं। देखिए पूर्णिमा और ऋचा के बीच आपकी 4 सहेलियां हैं। अगर पूर्णिमा को हम यहाँ रख दें, कहाँ, तो पूर्णिमा को हम यहाँ रख दें, पूर्णिमा को यहाँ रख दें
और ऋचा को यहाँ रख दें तो इनके बीच आपके 4 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इनके बीच आपके 4 लोग हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है? स्वर्णा और पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। पूर्णिमा जो है ऋचा के पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियाँ बैठी है। क्या बोले? स्वर्णिमा पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कौन? तो स्वर्णा। स्वर्णा आपके जो है स्वर्णा कहाँ बैठेगी? तो आपकी यहाँ बैठेगी। स्वर्णा यहाँ बैठ जाएगी। स्वर्णा आपकी यहाँ बैठ जाएगी। ये आपकी स्वर्णा हो गई। फिर क्या कह रहा है कि ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठी हैं। यानी काव्या कहाँ हो जाए? तो काव्या आपकी बीच में हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ आपकी काव्या हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है? ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठी हैं। पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठी हैं। यानी आपकी शोभना यहाँ आ जाएगी। शोभना यहाँ आ जाएगी और आपकी उर्मिला यहाँ आ जाएगी। उर्मिला यहाँ आ जाएगी। तो पूछ क्या रहा है कि निम्न में से कौन सी उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है? तो उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठी है? तो देखिए उर्मिला से आपके चौथे स्थान पर 1 2 3 4 कौन बैठी है? तो आपकी ऋचा बैठी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्या कह रहा है? आपको एक प्रश्न दिया गया है और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आप आवश्यक पर्याप्त है, उनकी पहचान करें। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद एस की आयु क्या होगी? कथन कह रहा है एम की वर्तमान आयु 25 वर्ष है और एस एम से 10 वर्ष आपका छोटा है। एम की आयु कितनी है? तो एम की आयु यहाँ पे आपका 25 बताया है। कितना? तो आपका एम की आयु आपकी 25 बताया है। और एस की आयु क्या है? तो एस की आयु जब 25 में से आपका 10 माइनस करेंगे तो अब आपकी एस की आयु आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी एस की आयु? तो आपकी 15 वर्ष आ जाएगी। और 3 वर्ष बाद यदि एस आफ्टर आपके 3 वर्ष बाद निकालें तो आपके देखिए 15 + 3 हो जाएगा कितना? तो आपका 18। तो दोनों प्रश्न देने के लिए कथन और ये आपके एक साथ पर्याप्त हैं। कौन से? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन हमारे जो हैं 1 और 2 आपके पर्याप्त हैं। फिर देखिए आपका कथन कह रहा है कि ऑक्सीजन एक गैस है। क्या कह रहा है? कि ऑक्सीजन आपका एक गैस है। फिर क्या कह रहा है? सिलेंडर में गैस होती है। निष्कर्ष कह रहा है सिलेंडर में ऑक्सीजन है। कौन सा आपका निष्कर्ष निकलेगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी निकलेगा। निष्कर्ष संभवत आपका सही है। क्या? तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि सभी घास झाड़ियाँ हैं। क्या कह रहा है? कि सभी घास जो है आपकी हैं, ये आपकी क्या हो गई? आपकी घास हो गई। सभी घास क्या है आपकी? तो झाड़ियाँ हैं। ये आपकी झाड़ियाँ हो गई। सभी घास आपकी झाड़ियाँ हो गई। फिर क्या कह रहा है? सभी जड़ें फूल हैं। सभी जो आपके ये आपका जड़ हो गया, जड़ हैं। सभी जड़ आपके क्या हैं? तो आपके फूल हैं। ये फूल के अंदर आ गए। और सभी फूल आपके क्या हैं? तो फल हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है? सभी घास आपके फूल हैं। क्या कह रहा है? सभी घास जो है घास कहाँ है? तो घास आपका यहाँ है, फूल आपका यहाँ है। इससे कोई भी आपका संबंध नहीं, तो आपका ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर सभी जड़ें फूल हैं। सभी जड़ आपके फूल हैं, तो बिल्कुल जड़ जो है आपके फूल के अंदर ही आपका सही हो जाएगा। और कुछ फूल आपके फल हैं। कुछ फूल आपके फल है, यानी अंदर से बाहर से अंदर की साइड आपका कुछ का जो आपका ऑप्शन होता है वो सही होता है। यानी आपका निष्कर्ष दूसरा और तीसरा जो है आपका अनुसरण करते ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए 23 नंबर कह रहा है। 23 नंबर क्या कह रहा है? थोड़ा छोटा कर दें। क्या कह रहा है कि A B C D E F और G में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होती है। कब से? तो सोमवार से, यानी मंडे से।
मंडे से इनकी परीक्षाएं जो है वह शुरू होती है, मंडे से शुरू होती है और शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार तक समाप्त होती है। यानी इनका जो है संडे तक इनका जो है चलता है, संडे तक इनका एंड हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में है। सी की परीक्षा यानी मंगलवार को है। सी की परीक्षा कब है, तो देखिए मंडे को है, तो आपका मंगलवार कह रहा है यानी ट्यूसडे। ट्यूसडे किसका है, तो ट्यूसडे का आपका है मंगलवार का, यानी आपका सी का जो है आपका ट्यूसडे को है। फिर ए और जी की परीक्षाओं के बीच आपका केवल एक छात्र की परीक्षा है। ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है। फिर क्या कह रहा है, डी की परीक्षा ए से परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, लेकिन यह गुरुवार को नहीं है। तो गुरुवार को नहीं है तो डी देखिए आपका ट्यूसडे यहाँ आपको बना देता है, आपका ट्यूसडे या बुधवार हो गया, और आपका वीरवार हो गया, आपका शुक्रवार हो गया, फिर आपका कौन हो गया, तो आपका शनिवार हो गया। तो देखिए क्या कह रहा था कि डी की परीक्षा ए की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है, यानी डी की जो परीक्षा है यानी कब हो जाएगी, तो डी की परीक्षा आपकी बुधवार को हो जाएगी। फिर आपकी ए की परीक्षा आपकी कब हो जाएगी, तो आपकी गुरुवार को हो जाएगी। और शुक्रवार को कौन हो जाएगा, तो शुक्रवार को आपका एफ हो जाएगा। फिर शनिवार को कौन है, तो शनिवार को आपका जो है वह जी हो जाएगा। और बचा कौन, तो आपका बी बचा। मंडे को किसका है, तो आपका बी का है। तो पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार की है। तो देखिए सोमवार की परीक्षा किसकी है, तो बी की है। ऑप्शन नंबर बी किस में है, देखिए ऑप्शन आपका बी किस में है, तो बी किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं 24 नंबर कि दिए गए आरेख में वृत्त जो है आपका शिक्षित को दर्शाता है। कौन, तो वृत्त आपका जो है वह शिक्षित को दर्शाता है। ये जो आप किसको, तो शिक्षित व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को, शिक्षित, ये शिक्षित व्यक्ति को दर्शा रहा है। और ये त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, तो त्रिभुज जो आपका शहरी व्यक्ति को, किसको, तो शहरी व्यक्ति को, शहरी व्यक्ति को। फिर आपका कौन बचा, ये जो दर्शा रहा है किसको, तो ईमानदार व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्तियों को दर्शा रहा है। बचा कौन, एक आपका लास्ट में ये बचा, ये किसको दर्शा रहा है, तो मेहनती जो लोग हैं। कौन, तो मेहनती व्यक्तियों को। फिर को पूछ क्या रहा है आपसे, देखिए आपसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा क्षेत्र ऐसे अशिक्षित, एक मिनट, पूछ क्या रहा है कि कौन सा क्षेत्र ऐसे अशिक्षित ईमानदार मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। तो शहरी का कौन सा ऑप्शन था, तो आपका ये था। शहरी को हम टोटल हटा देते हैं, जिनसे हम हटा देंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा अशिक्षित ईमानदारी मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। तो कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है आपका डी है। कौन, तो डी जो है आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। डी जो है आपका यह आपके अशिक्षित ईमानदार मेहनती और व्यक्तियों को निरूपित करता है जो कि आपके शहरी नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है कि उस उचित बेन रेखाचित्र का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के बीच संबंध का प्रतिपादित करता है, प्रतिनिधित्व करता है। देखिए जानवर दे रखा है, दरियाई घोड़ा और गैंडा। सर क्या, जानवर के अंदर दरियाई घोड़ा और गैंडा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कैसे, कि आपके जानवर के अंदर ही आपके दरियाई घोड़ा और गैंडा दोनों आएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 26 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है, देखिए यदि आपको क्या दे रखा है, यदि Q का अर्थ आपका प्लस है, J का अर्थ भाग है, T का अर्थ आपका माइनस है और K का अर्थ भाग है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट रखता हूँ, यहाँ इधर आपका 52 हो जाएगा। 52 भागा K का अर्थ क्या है, तो K का अर्थ जो आपका दे रखा है आपका भाग, क्या K का अर्थ आपका भाग दे रखा है, तो मैं उसी पे रख रहा हूँ। आपका 4 हो जाएगा और आपका प्लस 6 हो जाएगा इंटू 12 माइनस 8 हो जाएगा। मैंने रख दिया है, बाकी आप देख लीजिएगा। और देखिए 13 चौका 52 हो जाएगा, प्लस आपका 6 हो जाएगा
और इधर आपका जो हो जाएगा वह 12 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा। फिर इधर देखिए क्या आ जाएगा तो 13 प्लस और 12 छक 72 माइनस 8 हो जाएगा। फिर इधर क्या आ जाएगा तो इधर जो आ जाएगा इधर हो जाएगा आपका 85, कितना तो 85 माइनस 8 आ जाएगा। ये बराबर आ कितना जाएगा तो 77, किस में है तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए 27 नंबर कह रहा है कि ओ ए की माँ है। क्या कह रहा है कि ओ जो है आपकी ए की माँ है, या आपकी ओ जो है आपकी ए की माँ है, इसकी ए की माँ है। फिर क्या कह रहा है बी सी और ई की माँ है। बी जो है यहाँ आपकी बी बना देते हैं, ये आपका बी हो गया। बी जो है आपकी किसकी माँ है तो आपकी बी जो है सी और ई की, किसकी तो सी और ई की, सी और ई की माँ हो गई। फिर क्या कह रहा है सी और डी भाई हैं, सी और डी आपके भाई हैं, तो आपको देखिए यहाँ आपका डी बना देते हैं, ये आपका डी हो गया। सी और डी आपके भाई हो गए। फिर क्या कह रहा है सी और डी भाई हैं, ए के पुत्र हैं, किसके ये दोनों किसके हैं तो ए के पुत्र हैं। फिर क्या कह रहा है जी ई की पुत्री है, जी जो है आपकी किसकी है तो ई की पुत्री, ई इसकी पुत्री आपकी जी की पुत्री है। फिर क्या कह रहा है कि एफ की फुफेरी बहन है, एफ की फुफेरी बहन हो जाएगी, यानी एफ की क्या है तो आपकी ये फुफेरी बहन है। फिर क्या पूछ रहा है एफ डी का पुत्र है, एफ जो है वह डी का पुत्र है। फिर क्या कह रहा है बी का एफ से क्या संबंध है, यानी बी कहाँ है, बी आपका यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, तो क्या सब हो जाएगा तो देखिए एफ जो हो जाएगा क्या तो एफ जो हो जाएगा वह बी का पिता की माँ है। कौन तो बी जो है एफ के पिता की माँ है, बी जो है कौन तो एफ के पिता की माँ है। ये देखिए ये इसका पिता है और ये पिता की माँ हो जाएगी बी, कौन से तो ऑप्शन नंबर किस में है तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर रीजनिंग है आपका। क्या पूछ रहा है कि शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके, यानी प्रातःकाल की ओर आपका शीला जो है प्रातःकाल, मान लीजिए आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य हो गया, इसका जो प्रातःकाल मुंह है इसका तो इधर इसका मुंह है। क्या कह रहा मुंह करके खड़ी थी, प्रातःकाल के सूर्य की ओर चलना शुरू की, यानी सूर्य की ओर वह चलना शुरू की। फिर क्या कह रहा है अपने दाईं ओर मुड़ी, कहाँ तो अपने दाहिना उसका किधर हो जाएगा, दाहिना उसका इधर हो जाएगा, ये अपनी दाएं मुड़ी। फिर क्या कह रहा है फिर कुछ मिनट बाद चली और फिर वह बाएं मुड़ गई, इधर तो अपने वह बाएं इसका किधर तो बाएं इसका इधर हो जाएगा। तो फिर वह बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, कितना तो 3 मीटर चली है, 3 मीटर चली है। अब शीला का मुख किस दिशा में है तो शीला देखिए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाला मोड़ है, सभी मोड़ आपका 90 डिग्री वाला मोड़ है। तो देखिए शीला जिस दिशा में चल रही थी अब भी वह उसी दिशा में चल रही, कहाँ तो अब पूरब की ओर अब भी चल रही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर कि सचिन रोज़ अपनी साइकिल से स्कूल जाता है और उसके घर स्कूल के बीच की दूरी जो है आपकी 7 किलोमीटर है। ये मान लीजिए उसका घर हो गया और ये उसका स्कूल हो गया, कितना है तो आपके इनके स्कूल के बीच की दूरी कितना है तो 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है वह स्कूल समय के बाद वह सीधे स्कूल से जिम जाता है, कहाँ जाता है तो वह स्कूल से जिम जाता है और जिम की दूरी कितनी है तो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इसके जिम की दूरी है। यहाँ पे जिम है, यहाँ पे जिम है। फिर क्या कह रहा है जिम से वह कुछ जिम से वह एक बाज़ार जाता है, कहाँ जाता है तो जिम से अब बाज़ार जाता है, जिम और बाज़ार के बीच की दूरी कितनी है तो 2 किलोमीटर, कितनी तो 2 किलोमीटर है। कहाँ गया तो ये आपका बाज़ार हो गया, ये आपका बाज़ार हो गया। फिर कह रहा है बाज़ार और उसके घर के बीच की दूरी जो है 2.5 किलोमीटर है, कितना तो 2.5 किलोमीटर है। तो पूछ क्या रहा कि उसका घर और जिम के बीच की निकटतम सबसे छोटा मार्ग दूरी कितनी है, यानी जिम से उसके घर का मार्ग पूछ रहा है। तो देखिए आपके घर से बाज़ार की दूरी कितनी है,
घर से बाज़ार की दूरी आपकी कितनी है, तो आपके 2.5 किलोमीटर। और ये जिम की कितनी दूरी है, तो आपके 2 किलोमीटर है। इसको ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 4.5 किलोमीटर। कितना, तो 4.5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए आपका 30 नंबर दे रखा है क्या, तो दी गई ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो देखिए आपका देखिए आपका क्या दे रखा है 30 नंबर में, तो 8 3 और जोड़ेंगे, 1 मिनट, 8 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 11 आ जाएगा। कहाँ, तो 11 आ जाएगा। उसी प्रकार 9 4 कितना हो जाएगा, तो हमारा 13 हो जाएगा। उसी प्रकार साथ में क्या जोड़ें कि हमारा 24 आ जाए, तो साथ में हम क्या जोड़ेंगे, देखिए साथ में जब हम 17 जोड़ेंगे, कितना, तो साथ में जब हम 17 जोड़ेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। साथ में जब हम 17 जोड़ेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए क्या है, तो 0 का क्या हुआ है, तो 0 का स्क्वायर हुआ है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का क्यूब आपका 1, और 2 का स्क्वायर आपका 2। फिर आपका ये 3 का आपका क्या है, तो 3 का क्यूब है। ये क्या है, तो आपके 4 का स्क्वायर है। फिर क्या है, देखिए यह 125 क्या है, तो आपका 5 का क्यूब है। ये क्या है, तो 6 का स्क्वायर है। इस बार क्या आपका आएगा, तो 7 का क्यूब, 7 का क्या आना चाहिए, तो 7 का क्यूब आना चाहिए। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है। कितना, तो आपका 343 होता है। किस में दे रखा है, तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। फिर देखिए 32 नंबर क्या पूछ रहा है। 32 नंबर आपको इस प्रकार के कुछ क्रम दे रखा है। क्रम का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजक को रिक्त स्थान भरें। तो देखिए आपका ए से क्या हुआ है, तो ए दे रखा है आपका, ए से आपका एस, ए से आपका एस तक गया है। कितना, तो +3। फिर आपका देखिए एस से हमारा कितना गया है, तो डी, कितना, तो +3। और डी डी गया है, उसके बाद कितना गया, एंड गया है। एंड पे कितना है, तो आपका +3। यहाँ +3 करके चलेंगे तो फिर देखिए फिर किस पे जाएगा, तो आपका जी पे जाएगा। जी आपका कितना, तो आपका +3। इसी प्रकार जब हम जाएंगे +3 जब ऐड करेंगे तो आपका देखिए 1 और खाली स्थान के आकृति को आप किससे निरूपित करेंगे, तो आप एंड से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसी क्रम में लगाइए तो आपका एंड जो है ये आपका उत्तर आ जाएगा। फिर 33 नंबर उस अक्षर का चयन करें जो अन्य से आपका विकल्प से भिन्न है। तो देखिए आपका देखते ही पता चल रहा है कि पी को छोड़कर आपके किसको, तो आपका विकल्प एक पहले में पी को छोड़ दें तो आपके सभी क्या हैं, तो वोवेल्स हैं, जबकि अन्य जो आपके हैं कांस्टेंट यानी व्यंजन हैं। ऑप्शन नंबर पी हमारा फर्स्ट जो है आपका सबसे अलग हो जाएगा। फिर देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है, किसी कोड भाषा में 413 का अर्थ है ब्लैक इज बोल्ड। क्या, तो ब्लैक इज बोल्ड। फिर क्या कह रहा है, और 97 का अर्थ है बर्ड लाइक ब्लू स्काई। और 102 74 का अर्थ है पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड। ब्लू में कौन सा अर्थ आपका प्रदर्शित करता है। तो देखिए आपका ब्लू ब्लू हमारा किस में है, तो देखिए ब्लू आपका इसमें भी है, और ब्लू किस में है, तो ब्लू आपका इसमें भी है। 1 मिनट मैं काट देता हूँ। देखिए ब्लू आपका इस यहाँ भी है और ब्लू आपका यहाँ भी है। उसी प्रकार देखिए आपका ब्लू ब्लू जब हमारा सेम हो गया तो 7 भी इसमें भी है, 7 इसमें भी है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्लू का ही कोड हमसे पूछ रहा था तो हमारा 7 करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 35 नंबर क्या कर रहा है, किसी निश्चित कुट भाषा में केपलर को इतना लिखा है तो उसी कुट भाषा में गैलेक्सी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, तो केपलर दे रखा है। कितना, तो आपका केपलर दे रखा है। तो क्या करेंगे, देखिए केपलर 1 मिनट,
तो देखिए हुआ क्या है, जैसे आपका कितना दे रखा है, तो केपलर दे रखा है के ई और पी एल ई आर, केपलर दे रखा है। अगर हम दो को डिवाइड कर दें, कितना, अगर हम दो को डिवाइड कर दें तो 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है और 2 है, इनमें इस प्रकार डिवाइड कर दें। और फिर देखिए इन्हीं को विपरीत क्रम में लिख दें, क्या, इन्हीं को विपरीत क्रम में लिख दें। तो देखिए आपका ई है, ई को हम क्या कर दें, तो के कर दें, ई को हम के कर दें और के को क्या करें, ई को के कर दें। इसी प्रकार हम इनको पलट दें, यल को इधर कर दें और पी को हम इधर कर दें। फिर देखिए आपको आर को इधर कर दें और ई को हम इधर कर दें। इसी प्रकार आया है। क्या दे रखा है आपका, गैलेक्सी दे रखा है, क्या, तो गैलेक्सी GLA सॉरी क्या दे रखा है, GALA XY। देखिए ए को हम इधर कर देते हैं, जी को इधर कर देते हैं, ए को इधर कर देते हैं, एल को इधर कर देते हैं, वाई को इधर कर देते हैं, एक्स को इधर कर देते हैं। तो ऑप्शन कौन से में है, 35 में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस चिन्ह को किस त्रिक को संख्याओं के बीच आपके 6, 42, 36 संख्याओं का सदृश संबंध आपके संबंध हैं। तो देखिए आपके क्या हुआ है, तो 6 सत्ते 42, 42 अट्ठे कितना होता है, तो 42 अट्ठे 336 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आपका क्या है, तो 7 चौक आपका कितना हो जाएगा, 7 चौक आपका 28। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 7 चौक 28 और 28 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो 224 हो जाएगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या दे रखा, उस विकल्प का चयन करें जिसके 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर के पहले अक्षर समूह है, चौथे अक्षर का तीसरे अक्षर से समूह है। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, तो 37 नंबर देखिए क्या हुआ है, तो देखिए ये आपका पलट गया है। क्या दे रखा है, तो पेन दे रखा है, PAIN, यानी आपका क्या दे रखा है, तो देखिए पेन को क्या लिखा है, तो PA, इसको दोबारा लिखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, तो आपका कि पेन दे रखा है, PAIN, पेन दे रखा है। तो इसी को क्या किया, ये आपको ए इधर कर दिया है और पी आपका इधर कर दिया है, एन आपका इधर किया है और आई इधर किया अपनी कर दिया है, यही आपका कर दिया। उसी प्रकार देखिए जस्ट से पूछ रहा है, जस्ट को कह रहा है, तो जस्ट को देखिए क्या करेंगे हम, जस्ट दे रखा है, जस्ट JUST। देखिए हम क्या करेंगे, यू को पहले लाएंगे, जे को इधर कर देंगे, फिर टी को इधर लाएंगे और एस को इधर कर देंगे। तो UGTS किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका मैथ स्टार्ट है। मैथ स्टार्ट होने से पहले हम सॉल्व करेंगे जीके और करंट, फिर हम मैथ बाद में आपका सॉल्व करेंगे। मैं आपको करंट की तरफ ले चलता हूँ और जीके की तरफ। तो यहाँ से आपका जीके आपका शुरू है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को कहा जाता है। चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है, तो आपका 57 का जो हो जाएगा, आपका तो 57 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा साला भोग हो जाएगा। क्या, तो साला भोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि देखिए कि चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को साला भोग यानी विद्यालय का रखरखाव हेतु कहा जाता है। ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि थी, वही आपका ब्राह्मण और किसानों को प्रदान की गई भूमि देव मंदिर उपहार में दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा 57 का करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर पूछ रहा है कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस
राजवंश को आधिकारिक निवास था? कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश के आधिकारिक निवास था? तो आपका 58 का हो जाएगा वाडियार का। किसका? तो कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश के आधिकारिक निवास था, जो कि आपके 1612 ईस्वी में विजयनगर के शासक वेंकटदित्य ने मैसूर के सरदार वडियार को राजा की उपाधि में विभूषित किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या पूछ रहा है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो 59 का हो जाएगा आपका श्री अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अलीपुर बम कांड में श्री अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया और 30 अप्रैल 1908 में, कब? तो 30 अप्रैल 1908 में बंगाल प्रेसिडेंस के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड में प्रफुल्लित चाकी खुदीराम बोस द्वारा बम फेंके जाने पर कारखाना कलकत्ता स्थित मड़ी का तल्लम में खोला गया था। इसके किंग्सफोर्ड की हत्या के घटना के प्रयास के बाद पुलिस ने मड़ी का तल्ला पर छापा मारकर अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष को समेत 34 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मुकदमे पर अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 59 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है? तो 60 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 32। फिर देखिए 61 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो 61 में आपका हो जाएगा भाग 3 में, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का विवरण शामिल है। मौलिक अधिकार भाग 3 को संविधान के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के संविधान में 6 मौलिक आपके अधिकार हैं। 62 कह रहा है संविधान के प्रथम आम चुनाव डैश डैश में आयोजित किए जाते हैं? तो आपके 1951 से 1952। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव 24 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुआ था। इस चुनाव में 479 सीटें और 364 सीटें जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक रूप से चुना गया और देश के पहले प्रधानमंत्री बने। वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है, जिसका कार्यकाल 2024 में पूर्ण होगा। फिर देखिए 63 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो 63 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। फिर देखिए 64 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 64 नंबर आपका इधर ही था नीचे, कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में अपतटीय सौर पेट्रोलियम भंडार कहाँ पे है? क्या कह रहा है भारत के निम्नलिखित स्थानों में आपके सौर पेट्रोलियम भंडार कहाँ है? तो ऊपर चलते हैं, आपका ऊपर ऑप्शन है, देखिए क्या कह रहा है। तो कौन सा हो जाएगा 64 का? तो 64 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा मुंबई हाई से आपका 176 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और सन 1976 में तेल की प्राप्ति हुई थी। इस क्षेत्र का आपके गंभीर सागरीय भाग से तेल निकालने का जापान सागर सम्राट नामक जहाज मंगवाया गया था। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका 65 नंबर, सकल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र की उपयोग किया जा सकता है? तो 65 का जो हो जाएगा आपका 65 का ऑप्शन नंबर बी, कुल व्यय बराबर राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण और सृजक पूंजीगत प्राप्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 66 नंबर पूछ रहा है कि भारत में जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो 66 का जो हो जाएगा आपका असम में। 67 कह रहा है थाका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान किसके चित्र बने होते हैं? तो 67 का जो हो जाएगा बुद्ध के।
फिर देखिए आपका 1955 कह रहा है कि 1955 में मंजूर की गई ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया, को रूप में जाना जाता है। तो 68 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा करवे समिति। और देखिए 1955 में, कब, तो 1955 में मंजूर की गई थी ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 69 कह रहा है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 69 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लेटो। प्लेटो इस पुस्तक के ऐसे आदर्श राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है जो न्याय एवं आपके न्याय पर आधारित हो। प्लेटो यूनान के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक में से एक थे। उनका जन्म 4वीं सदी में हुआ था। फिर देखिए 70 नंबर पूछ रहा है कि किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो 70 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 14 जून को। 14 जून को हमारा क्या मनाया जाता है, तो रक्तदाता दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व संरक्षण दिवस। 14 जून को क्या, तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 22 अगस्त को आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 71 नंबर पूछ रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। तो 71 का कौन थे, तो विश्वनाथ नंदन आनंद। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत एक पदक, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपया पुरस्कृत किया जाता है। इसकी स्थापना आपके 1951 और 91 और 92 में की गई थी। प्रथम राजीव खेल रत्न पुरस्कार प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ नंदन आनंद को दिया गया था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 बैडमिंटन खिलाड़ी साध्विक साराइज, रंका रेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया था। फिर देखिए 72 नंबर पूछ रहा है कि सार्क का विस्तृत रूप क्या है। तो सार्क का विस्तृत रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका साउथ एशियन एसोसिएशन और फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 73 पूछ रहा है प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 1792 में 92 ईस्वी में। फिर आगे बढ़ते हैं 74 और 75 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो 74 का जो हो जाएगा आपका हैदराबाद में। फिर पूछ रहा 75 नंबर नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। नामद्रोलिंग मठ निम्नलिखित भारत के किस राज्य में स्थित है, तो 75 का हो जाएगा आपके कर्नाटका में। तो ये थे हमारे जीके और करंट के क्वेश्चन। अब हम चलेंगे मैथ सॉल्व करेंगे। हमारे पास टाइम कम है लेकिन हम मैथ ज़रूर सॉल्व करेंगे।